नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी, अब ये खबर आ रही है अंदर खाने से कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में उतरे ही ना। जैसे कांग्रेस पार्टी ने घोसी में किया था उपचुनाव में, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया था, और वैसे ही कहा जा रहा है कि अब यहां पर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकती है। खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि फूलपुर सीट चाहती थी कांग्रेस पार्टी। उसके पीछे का तर्क यह था कि इंदिरा गांधी का जुड़ाव रहा है, नेहरू नेहरू जी का जुड़ाव रहा है, और अभी भी कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि गांधी परिवार से अटैचमेंट है वहां के लोगों का, इसलिए उस सीट पर उसका जनाधार है, मजबूत है। लेकिन वहां पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो ऐसे में बात बन नहीं पा रही है। एक खबर और निकल कर आ रही है दोस्तों, वो खबर यह है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक नई डील होने की को संभावना है। एक नया प्रस्ताव रखने की बात कही जा रही है, और उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन महाराष्ट्र में एक नई डील करेगी। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा विश्लेषण इसका? प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, इसको बहुत कैसे बहुत देखा धन्यवाद। जाए? पहली 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 खबर तो ये कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी, और दूसरी महाराष्ट्र में नई डील हो सकती है, कैसे देखा जाए? मुझे लगता है ये दोनों एक ही खबर है और एक दूसरे से कनेक्टेड खबरें हैं। हम्म। कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी का ये जो फैसला है, अखिलेश यादव का जो 2 दिन का महाराष्ट्र का दौरा हुआ और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भिवंडी की सीटें, धुले की सीट, मालेगांव की सीट, इन पर जिस तरीके से अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया, उनको लगा कि बाकी की जो 2 सीटों पर महाराष्ट्र में जो सपा मांग रही, जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस को यह लग रहा है कि क्यों ना इस वाली डील पे आया जाए कि आप महाराष्ट्र ना लड़ो और हम जो है यू उत्तर प्रदेश ना लड़े। देखिए, ये डील एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहली बात इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 सीटों पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, भिवंडी ईस्ट और आपकी मानखुर्द शिवाजी नगर, जहां से खुद अबू आजमी साहब विधायक हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली देखिए, ये इसको मैं डील कम दबाव की पॉलिटिक्स ज्यादा देख रहा हूं, क्योंकि अच्छा। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपने हमको जो 2 सीटें दी हैं, उन 2 सीटों पर जो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाँ। उतनी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ये बात समझ रही है, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अगर खैर सीट जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, इन सीटों पर अगर आप देखेंगे कांग्रेस यहां पर चुनाव जीती है, मतलब कई बार चुनाव जीती, लेकिन 90s का जो दौर चला उसके बाद से कांग्रेस यहां नहीं जीती। हाँ। गाजियाबाद में भी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी एक बार उपचुनाव 2002 वाला जीती है और कांग्रेस पार्टी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। अब इन दोनों ही सीटों को आप देखेंगे, जब वोट कंसोलिडेट हो जाता है तो अच्छी फाइट देने की स्थिति में आ जाती है दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी और सपा का कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हम अगर ना भी लड़े तो हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में अगर हमने वो दोनों सीटें अगर छोड़ दी, जलगांव और रावेर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक दबाव बनाना चाह रही है। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी को से मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, जब जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव गए थे और तमाम सारे अखबारों ने इस खबर को रिपोर्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को छापा और उसने ये कहा, उसमें ये दावा किया गया कि फूलपुर की जो सीट है वो प्रियंका गांधी चाहती हैं। और अखिलेश यादव महाराष्ट्र जब जाते हैं और जाते ही उनका एक बयान आता है कि आप अगर आगे हैं तो आपकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और आगे की जब बात वो कर रहे हैं तो वो एक संदेश दे रहे हैं कि देखिए, हमने पहले अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जाते ही जब 4 सीटों पर नामों का ऐलान कर देते हैं, तो उसका एकदम सीधा सा मतलब है कि वो पहले सीटों पर ऐलान कर चुके हैं, जैसा कि वो फूलपुर में करते चले आ रहे हैं, और उसके बाद वो बयान दे रहे हैं कि जो पहले आएगा उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी।
यानी कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई, कांग्रेस पार्टी बेसिकली उसको दूसरी तरफ से दूसरे तरीके से पेश कर रही है। वो ये दिखा रही है कि भाई देखिए, हमको ठीक है, आप हम आपने हमको 2 सीटें दे दी, हम आपसे ये कह रहे हैं आप वो भी ले लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे हिसाब से चलिए। कांग्रेस देखिए डबल गेम कर रही है। मैं कई बार ये बात आपसे कह चुका हूं, इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन में कह चुका हूं कि कांग्रेस हमेशा डबल गेम करती है। थोड़ा सा लंबा जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। जी जी। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे। अखिलेश यादव 7 सीटें मांग रहे थे। 2 विधायक अखिलेश यादव के मेरे ख्याल से 1 विधायक या 2 विधायक जीते थे मध्य प्रदेश में 2000 पिछले चुनाव में, जो अभी 22 में जो 23 में जो चुनाव हुआ, 18 में शायद 1 या 2 विधायक जीते थे। और खास तौर पर जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर और चंबल और बुंदेलखंड का जो रीजन है, बुंदेलखंड का जो रीजन है खास तौर पर, वहां पर समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है और इसीलिए वो सीटें मांग रही थी। लेकिन वहां पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कमलनाथ का बयान आया, कौन अखिलेश वखिलेश, और फिर अकेले अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति बनी और कांग्रेस पार्टी हार गई। देखिए वो चुनाव। छत्तीसगढ़ में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी। टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने भी इसी से मिलता जुलता बयान दिया था, वो भी ये स्टेट हार गए। अब आ जाइए हरियाणा। हरियाणा में 24 की शुरुआत का पहला चुनाव एक तरीके से विधानसभाओं का, और अखिलेश यादव 5 सीटें मांग रहे थे। कह रहे थे 5 नहीं तो कम से कम 3 दे दो, 3 नहीं तो 2 दे दो। कांग्रेस पार्टी ने नई सीट दी। और सबसे बड़ा झटका हरियाणा में, जहां से समाजवादी पार्टी सीटें मांग रही थी, वहीं से कांग्रेस को लगा। अहिरवाल रीजन से कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। वही रीजन अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा कर ले जाती तो ये सरकार में होते। ओवरऑल जो इनका अगर वोट का आप मार्जिन देखेंगे ना, जीत हार का, हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा का 22,500 समथिंग वोटों का वो है। इतने ही अंतर से वहां पर भाजपा ने सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी 1.5% के आसपास वोट लेकर के आती है। समाजवादी पार्टी को ये अपना बाहर कर देते हैं और ये हार जाते हैं। और इनकी जो डील हुई, ये बात हुई, कहा गया कि इन्होंने कहा कि भाई आप हरियाणा रहने दीजिए, महाराष्ट्र देख लेंगे। अब जब अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचे तो कह रहे हैं कि इनकी एक दूसरी शर्त यह आ गई कि अब जो है आप महाराष्ट्र छोड़ दो, यूपी पूरा ले लो। सही बात तो है। आप ये समझिए, आप यूपी में रहो, बाहर मत निकलो, कांग्रेस ये कह रही है। लेकिन एक पॉइंट और आता है प्रशांत भाई कि भाई आप फूलपुर पर दावा ठोक रहे हैं। ठीक है, वो गांधी परिवार का गढ़ रहा, एक जमाने में संबंध रहा है, प्रयागराज इलाहाबाद से सटी हुई सीट है फूलपुर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि गंगा में बहुत पानी बह गया है, गोमती में बहुत पानी बह गया है, राजनीति और राजनीति करने का तरीका बदल गया है। आज की डेट में अगर हम देखें, लोकसभा चुनाव के बाद से तस्वीर 360 डिग्री बदल गई है। अब आप कब तक वो इंदिरा जी के जमाने की बात करते रहोगे, नेहरू जी के जमाने की बात करते रहोगे? हमने सन 80 में 90 में वहां पर चुनाव जीता था। अब 2024 आ गया है प्रशांत भाई, राजनीति बदल गई है। थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पर फैसले लेने चाहिए, आपको नहीं लगता? मैं इस देश की राजनीति को आजादी के बाद 4 हिस्सों में देखता हूं। एक राजनीति में देखता हूं आजादी के बाद से लेकर के नेहरू एरा तक। एक मैं राजनीति देखता हूं कि नेहरू एरा से लेकर के गांधी एरा तक, इवन नेहरू एरा के बाद से, मतलब आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के बाद से लेकर के मंडल कमीशन तक की एक पॉलिटिक्स का सेट पैटर्न रहा है इन सालों में। और आप उसके बाद देखिए कि जब मंडल का मामला चला, मंडल का, उसके बाद से लेकर के 2014 तक का मामला, वो लगभग एक सेम पैटर्न पे चला। लेकिन 14 में प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार बनी, उसके बाद से राजनीति बहुत बदल गई है। तो आप फूलपुर का इतिहास देखिए, यहां से कांग्रेस पार्टी कभी हुआ करती थी मजबूत, लेकिन अब नहीं है। फूलपुर के आप जातिगत समीकरण देख लीजिए, मामला सब जातियों में बटा हुआ है। और जातीय गोलबंदी के इस दौर में फूलपुर में कम से कम समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार है। जिस तरीके से फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया है, आप मुस्तफा सिद्दीकी का अपना पर्सनल उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल देखिए भाई, 3 बार के विधायक हैं वो।
हम्म। 3 बार के ठीक। विधायक है और बहुजन समाज पार्टी से विधायक, यानी कि नहीं बसपा का जो क्षेत्रीय कैडर है वो उनके पास है। नहीं, और इसके सपा अगर अलावा वो खुद मुस्लिम और यादवों की अच्छी तादाद है। तो दलित महत्व मुस्लिम यादव 3 कॉम्बिनेशन फूलपुर में बन रहे हैं। प्रशांत भाई, महत्वपूर्ण ये भी है कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी दे भी देती कांग्रेस पार्टी को फूलपुर, आप प्रत्याशी किसको बनाओगे? उत्तर प्रदेश में आपका कैडर है, अजय राय जाके लड़ेंगे क्या चुनाव? कौन लड़ेगा वहां से चुनाव? फूलपुर में इन्होंने 2 बार सम्मेलन किया था, 2-3 बार कांग्रेस पार्टी ने। अखिलेश हम्म। यादव और समाजवादी पार्टी खासतौर पर जो विधानसभा सीटों के उपचुनाव का जो पूरा कामकाज देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी थोड़ा उदयवीर सिंह को बताया जा रहा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है इसको लेकर के। उदयवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता इवन अखिलेश यादव भी कई मौकों पर इस बात को इशारों इशारों में कहते हुए देखे गए हैं कि आप हम्म। ठीक है, आप लड़ो चुनाव, आप हमको हाँ। तरीका तो बताओ, आप हमको बताओ आपका कैंडिडेट कौन है, आपकी इक्वेशंस क्या क्या है, आप कैसे आप मजबूत हो, आप ये बता दो, सीट ले लो। आपको वो हम्म। भी नहीं बताना है और आपको सीट भी लेनी है। तब तो फिर हम्म। ये वही वाली बात हो गई कि हम लड़ेंगे हर जगह, जीते चाहे हम्म। भले नहीं, जमानत जब्त हम्म। करा ले। हम्म। तो ठीक बात आप है। या तो फॉर्मूला बता दो, या हम्म। तो भैया जो मिल रहा है वो ले लो। हम्म। अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में जाकर के फॉर्मूला बता रहे हैं ना कि हम अगर 12 सीटें मांग रहे हैं, तो वो वहां पर बता रहे हैं कि हम वो 12 सीटें क्यों मांग रहे हैं। वो बता रहे हैं हाँ। कि उत्तर भारतीय है, उसमें मुस्लिम्स हैं, उसमें पीडीए का पूरा समीकरण, पूरा फॉर्मूला सेट पैटर्न पर फिट बैठ रहा है, वो बता रहे हैं। और उसके बावजूद वो 12 पर एकदम टिके नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया हम जहां से जीत सकते हैं, 12 भी अच्छा नहीं दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन हम जहां से जीत सकते हैं वो तो आप सीट हमको दे दो। कम से कम हम्म। ओवैसी की जो 2 सीटें हैं एआईएमआईएम की, वहां पे तो सपा को लड़ने दो। भाई ठीक जहां बात। पर नॉर्थ इंडियंस रह रहे हैं, जहां पर हिंदी हम्म। भाषी लोग रह रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग, और उनके साथ हम्म। जो मुस्लिम्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है मुंबई रीजन में, खासतौर पर कोकण रीजन बोला जाता है, वहां की तो हम्म। सीटें दे सकते हो ना कुछ। बिल्कुल ठीक बात अब है। उसमें एक नया फॉर्मूला आ गया कि भैया यूपी हम्म। आप ले लो हम्म। और महाराष्ट्र पूरा हमको दे दो, तो ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। ये ये तो अखिलेश ये डील यादव को हो। भी बताओ, और अखिलेश ने ये पूरा मैसेज दे करके वो आ गए। हम्म। अब इसमें अब मैं वही कह रहा हूं कि अब इस पे कोई डील होने की संभावना है नहीं कि महाराज से अब किनारा कर ले अखिलेश यादव, क्योंकि वो इतना आगे बढ़ चुके हैं। और वहां से अगर बैक करेंगे तो जवाब क्या देंगे जनता को? वहां की जो बारिश में रात के 12 बजे 11 बजे लोग भीड़ में इकट्ठा हुए थे इतनी ज्यादा बारिश में, उनको जवाब क्या देंगे? कैसी नजरें मिलाएंगे? नहीं, ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 12 सीटें भले नहीं, अखिलेश मुझे नहीं लगता कि 12 सीटें चुनाव लड़ेंगे, और लड़ने भी नहीं चाहिए वहां पर बहुत हम्म। ज्यादा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 से 6 सीटें समाजवादी हाँ। पार्टी को जरूर लड़नी चाहिए। 7 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी लड़ी थी, और अपने अगर दम पे। वही 7 सीटें अपने दम पे लड़ी हाँ। थी, और अपने दम पे लड़के उसने 2 सीटें जीती थी। हालांकि उसमें देखिए 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन तब वो अकेले लड़ रही थी, ये भी आप देखिए। हाँ। अब अगर आप इंडिया गठबंधन में 0 से 6 सीटों पर आ सकते हो, हीरो बन सकते हो यूपी में, तो अखिलेश बिल्कुल। यादव समाजवादी पार्टी क्या 2 से 7 पे नहीं जा सकती है, वो भी विधानसभा में? हम्म। तो बेसिकली ये एक बड़ा ट्रैप है। देखिए कांग्रेस, इस देश की 2 बड़ी पार्टियां हैं अनुज जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये समंदर की वैल मछली है। मैं तो कहता हूँ ऑक्टोपस है ये, इनके हाँ। 8 हाथ पैर होते हैं। हम्म। ये अपने आगे पीछे आमने सामने किसी को उभरने नहीं देना चाहती, क्योंकि देखिए भाई 2 ही पार्टियां थी, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस, कांग्रेस से निकलती हुई सारी पार्टियां हैं। और फिर उसके ठीक। बाद इन्हीं के विरोध पर टिकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां। आप ऐतिहासिक हम्म। तौर पर देख लीजिए, चाहे आरजेडी हो, आरएलडी हो, या समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सब जितने भी ये दल हैं, हम्म। कहीं ना कहीं इनके काइंड ऑफ पॉलिटिक्स का विरोध करते हुए निकले ना। हम्म। तो कांग्रेस पार्टी क्यों चाहेगी कि भैया हमारी छत्र छाया में आप लोग आगे बढ़ जाइए। ठीक बात है। ठीक बात है। तो देखना होगा कि किस तरह की राजनीति निकलकर सामने आती है। एक छोटा सा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए थे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी सेट नहीं हो पा रहा है, बड़ी खबर ये है। और अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दे और किसी भी सीट पर चुनाव ना लड़े, उपचुनाव ना लड़े उत्तर प्रदेश में। देखना होगा आगे जो भी अपडेट आएगी, भारत एक सोच आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए।